आजकल एक वर्ड है जिसका चर्चा हर जगह पे चला हुआ है, जहाँ आप जाएं आपको इसके बारे में सुनने को मिलेगा। आपकी इंस्टाग्राम फेसबुक फीड पे सिर्फ आपको यही एक चीज़ देखने को मिलेगी, और यकीनन टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। यस, परिजात। आज मैं मान लो कि हर साल पाकिस्तान में एक ऐसा ड्रामा ज़रूर बनता है जो सारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर देता है, और इस साल वो ड्रामा परिजात था। और मोस्टली ऐसे ड्रामाज नावल बेस्ड ही होते हैं, बट मैंने आज से पहले किसी फेमस ड्रामे का नावल नहीं पढ़ा। बट आई फेल्ट लाइक आई शुड रीड दिस नावल बिकॉज ए, इस ड्रामे का प्रोटैगनिस्ट वाज अ मेल कैरेक्टर। बी, इसके प्लॉट में एक ऐसा पॉइंट टच किया गया था जिसके बारे में मोस्टली यहाँ पर बात नहीं होती है। सो आई हैड टू रीड दिस बुक एंड आई डिड, एंड आई मस्ट से दैट आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। लाइक एवरी अदर बुक रीडर आई वुड से कि द नावल इज way better than the drama, but then again of course we know कि drama TV is a lot different than the novel. The comparison करना is like comparing apples and oranges. So this novel was basically written in 2012 और episode wise वो किसी magazine में शाया होता था, और after 2 years इसकी compilation में लगे, and in 2014 it was published as a complete novel. So first of all I want to thank Mr. Hashim Nadeem for writing this absolutely amazing novel, and mostly because of touching the topics that he has discussed in this book. उन्होंने अपनी बुक के अंदर प्रोटैगनिस्ट मेल कैरेक्टर रखा है, जो कि मोस्टली हम लोग ड्रामाज और लिटरेचर के अंदर नहीं देखते। बहुत कम होता है, बट बहुत कम हमने देखा है कि एक आदमी की नज़र से कोई बात बताई हो या उसके मसाइल को डिस्कस किया गया हो, विच इज़ अ की थिंग इन दिस नावल। और सेकेंडली सांवली रंगत को उठाया है, जो कि वैसे ही एक रेयरली डिस्कस टॉपिक है, और सांवली रंगत ऑफ अ मैन इज़ इवन मोर लेस टॉक्ड अबाउट। तो जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स दुनिया ने बना दिए हैं और किस तरह से सांवली रंगत को बुरा कंसिडर किया गया है फॉर अ वुमेन, उसके बारे में तो हमने बात की है, और थैंकफुली इसके ऊपर चेंजेस भी आना शुरू हुई हैं लोगों के नज़र में। बट आदमियों के लिए ये चीज़ हमने अभी बात ही करना शुरू नहीं की, उसके ऊपर हमने एक्नॉलेज ही नहीं किया कि किस तरह से आदमियों को भी जज किया जाता है उनकी स्किन कलर की वजह से। तीसरी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग है कि आदमी की सेंसिटिविटी यानी कि उसकी हसासियत के बारे में बात की है, जो कि नॉर्मली औरतों के साथ ज़्यादा मुंसलिक कर दी जाती है। और हमारे यहाँ एक बड़ा टॉक्सिक सा कॉन्सेप्ट है दैट मेन डोंट क्राई, और अगर वो कोई अपनी फीलिंग्स का इजहार भी करता है, रैंट करता है किसी चीज़ के बारे में, तो हम उसे कहते हैं कि मर्द बनो या मैन अप, डोंट टॉक अबाउट दिस थिंग, डोंट क्राई, मैन डोंट क्राई। नॉर्मली ये सुनने को मिलता है। औरतों को इस मामले में मैं कहूँगी कि लीनियंसी मिली हुई है, क्योंकि हमें तो कहा जाता है ना कि ये बहुत बोलती हैं और हर वक्त रोती रहती हैं। खैर इतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन मिली हुई है। एटलीस्ट इससे ये तो होता है कि हम अपने दिल का गुबार निकाल लेते हैं, या एक तरह से रोने के ज़रिए अपना रैंट कर लेते हैं। By the way, रोना is very 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 good for your mental health because it kind of keeps you refreshed and refilled of your emotions. Fact that he's pointed these things out is absolutely amazing. So why should you read the novel if you have watched all the episodes of the drama? I mean, there is no comparison. Just like I said, it's like comparing apples and oranges. आप ये नहीं कह सकते कि अब तो मुझे सारी स्टोरी के बारे में पता है तो I don't have to read the novel. Feelings जो राइटिंग कन्वे करती है वो कभी भी टीवी या सिनेमा नहीं कन्वे कर सकता, and of course vice versa. So you have to read it because it's an entirely different thing. And secondly, ड्रामा में नॉवल के कंपैरिजन में थोड़ी बहुत चेंजेस हैं. They're not very significant changes, but ऐसी हैं कि वो थोड़ा सा इम्पैक्ट और आउटलुक टूवर्ड्स द ड्रामा चेंज कर देती हैं. Thirdly and most importantly why you should read it is because the novel is written in the first person pronoun, यानी कि परिजात की ज़ुबान में लिखा हुआ है, उसके नज़रिए से लिखा हुआ है. सो जब आप नावल पढ़ते हैं तो आप फील कर रहे होते हैं उस हर इमोशन को जो परिजात फील कर रहा है. All of you are pretty much aware with the plot of the novel because of the TV adaptation, except a few changes. कुछ characters हैं जो ड्रामा में ऐड किए गए हैं, but originally they were not a part of the novel. But mostly it is the same. So the plot circulates around a man who is born with a tan skin, और अल्लाह के फजल से उसको एक स्किन डिजीज़ भी हो जाती है जिसकी वजह से उसके चेहरे पे परमानेंट दाग और निशान आ जाते हैं, और सारी ज़िंदगी वो अपने इस कलर की वजह से इनसिक्योरिटी में रहता है. एक गरीब माँ बाप
के घर इतने ज़्यादा बच्चे हैं और उसके 9 बहन भाई होते हैं। इतने ज़्यादा बहन भाइयों में नियरली इम्पॉसिबल था उसके माँ बाप का उसकी तरफ अपनी फोकस करना। सुबह और दोपहर के खाने की नीड्स बहुत मुश्किल से पूरी करते हैं, तो वो उनकी इमोशनल नीड्स का ख्याल कैसे रख पाएंगे। खूबसूरती से राइटर ने इसकी कम्प्लेक्सिटीज़ को कनेक्ट किया है कि एक रीडर को ये फील होता है या व्यूअर को ये फील होता है कि इसमें कुछ राइट या रॉन्ग नहीं है और पोटेंशियली कोई एक्शन आप नहीं कर सकते, जैसे आप परिजात के इस ओपिनियन को चेंज कर दें उसकी चाइल्डहुड में। अनलाइक द ड्रामा, जब आप नावल पढ़ते हैं तो आपको फील होता है कि परिजात को लिटरली अपने आप से, अपने चेहरे से नफ़रत है। थोड़ा थोड़ा करके जो जहर सोसाइटी ने उसके अंदर डाला है उसकी वजह से वो अपने आप को शीशे में भी नहीं देख सकता। ऑटोमेटिकली इस चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया कि आई डोंट डिज़र्व एनीथिंग। इन ही लेसनेस में भी कहीं होप छुपी होती है कि इंसान कहता है कि शायद मुझे ये चीज़ मिल जाए। मेरे साथ ये भी नहीं कहता कि मुझे मिल नहीं सकती। चेहरे से इस कदर नफ़रत करता है कि वो समझता है कि इट्स एवरीबडी इज़ राइट टू हेट हिम एज़ वेल, क्योंकि वो है इतना। ऐसे शख्स के लिए प्यार या मोहब्बत इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। होपलेसनेस से भी निचले दर्जे में अपने आप को कैटेगराइज करता है। और ये बात बहुत ज़्यादा सैड है और आप इसके आगे रुक जाते हैं क्योंकि इसके बाद आपके पास कोई वर्ड नहीं है कहने के लिए। ट्राई टू फिगर आउट कि इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। तो द लीस्ट वी कैन डू इज़ बिल्ड अप अदर पीपल्स कॉन्फिडेंस एंड टेम कि उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस दुनिया में मोहब्बत और खुशी को अचीव करने के लिए। वो डिज़र्व करते हैं, वो उनका बर्थली राइट है। आई एम टॉकिंग अबाउट द नावल परिजात। आई जस्ट कैन नॉट हेल्प एंड टॉक अबाउट अहमद अली अकबर। ही इज़ सच अ फिनोमिनल एक्टर, ओ माई गॉड। क्योंकि नावल लिखा है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में। उसकी सारी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसकी इनसिक्योरिटी और उसकी नफ़रत जो उसके अपने आप से है, नर्वसनेस है, उसकी का दिल तेज़ से धड़कने लग जाता है जब वो किसी के साथ इनकाउंटर करता है, कम्युनिकेशन में वो कितना बुरा है, वो सारी चीज़ें आप नावल में वन ऑन वन फील कर रहे होते हैं बिकॉज द प्रोटैगनिस्ट इज टॉकिंग टू यू डायरेक्टली थ्रू द वर्ड्स ऑफ द राइटर। बट when you're watching a TV series or you're watching it on a big screen, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक्टर के ऊपर आ जाती है। सारी चीज़ें एक एक्टर को अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने एक्सप्रेशंस और अपनी आंखों के ज़रिए कन्वे करनी होती है टू द व्यूअर। एंड आई मस्ट से दैट मुझे एग्जैक्टली वही फील आ रही थी फ्रॉम अहमद अली अकबर एज परिजात जो मुझे परिजात इन द नावल आ रही थी। आई मीन देयर वाज लिटरली नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दैम बिकॉज उन्होंने इतनी अच्छी तरह से उस कैरेक्टर को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है। आई एम प्रीटी श्योर कि उन्होंने इस नावल को डेफिनेटली रीड किया होगा ताकि वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकें और पोर्ट्रे कर सकें ऑन द बिग स्क्रीन। एज द वे ही हैज़ चेंज्ड हिज फिजिक फॉर द रोल, चीक्स भी भरे हुए हैं और नाक भी मोटा है और पेट बाहर निकला हुआ है, थोड़ा सा मोटे हुए हैं। दैट्स अमेजिंग, हॉलीवुड टाइप फील आती है। एनीवे इज स्लाउच्ड हिज शोल्डर्स और उनके हाथों के जो जेस्चर्स हैं, फील ऑल दोज थिंग्स इन हिज आइज while he's acting, so it shows how great of an actor he is. And remember when I made a video on To Kill a Mockingbird जिसका भी मेन थीम रेसिज्म था और तो मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान में ये चीज़ कितना सटली प्रेजेंट करती है और हम लोग इसके बारे में बात उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में वो इसको एड्रेस कर रही हैं। आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर रीडिंग दिस बुक के फाइनली हम लोगों ने भी ये स्टेप लेना शुरू कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।